वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज हम गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का अध्ययन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन है वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद, प्रथम पद को छोड़ दीजिए, प्रथम पद हम कोई सा भी ले सकते हैं, अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता हो, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उस निश्चित संख्या या इस निश्चित संख्या को गुणोत्तर अनुपात या सार्वानुपात या पदानुपात या कॉमन रेशियो के रूप में जानते हैं। मान लीजिए कोई प्रथम पद हम अपने अनुसार ले लिए a, और इस निश्चित राशि को यदि r मान लें, तो अब इस प्रथम पद में हम r का गुणा करेंगे तो ar मिला। अब ar में फिर से एक r का गुणा करेंगे तो ar स्क्वायर मिलेगा। पुनः r का गुणा करेंगे तो a त्रिघात मिलेगा। इसी प्रकार r का गुणा करते जाएंगे और हमारे सामने एक श्रेणी बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को ही हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ar स्क्वायर, ar त्रिघात, डैश डैश डैश, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे पहले पद में r की घात 0 है, दूसरे पद में r की घात 1 है, तीसरे पद में 2 है, चौथे पद में r की घात 3 है, पांचवें पद में r की घात 4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका nवां पद होगा उसमें r की घात n से 1 कम होगा। इस प्रकार हम किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद प्राप्त कर सकते हैं। Tn बराबर ar टू दी पावर n-1। a को क्या कहा गया? प्रथम पद। r को पदानुपात या सार्वानुपात कहते हैं। n पदों की संख्या को बताता है। और Tn इधर अगर लिख लें तो Tn nवें पद को बताता है या nवां पद को दर्शाता है। तो हम किसी गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद पर आधारित प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र देखने के बाद हम एक्सरसाइज 2G.1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ 3 प्रकार का प्रश्न दिया गया है, उसमें से एक लिया 5वां, श्रेणी 2 वर्गमूल 2 1 का पदानुपात तथा 6वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब हल करना हो तो हम श्रेणी को पहले लिख लेंगे। पदानुपात यानी r, r का मतलब होता है दूसरा पद बटे पहला पद, या फिर लिख सकते हैं तीसरा पद बटे दूसरा पद। तो यहाँ दूसरा पद करणी 2 है और हर का मान हुआ 2, तो हर के 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक रूट कैंसिल हुआ तो 1/√2 आ गया पदानुपात। अब हमको 6वां पद बोला गया है, तो चूंकि Tn बराबर फार्मूला ar टू दी पावर n-1 हुआ, तो 5वां पद यानी ar की घात 5 ऋण 1 करेंगे तो 4 हुआ। a का मान हमारे पास है 2 और r का मान आया है 1/√2 की घात 4। ठीक, शुरू में लिख लेना था, यहाँ a बराबर 2 है। अब 2 गुणित वर्गमूल 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 2 का 2 हुआ। 2 बार फिर गुणा करेंगे तो फिर से 2 मिलेगा, 2 और 2 कट गया, तो 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है? दी गई श्रेणी में पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए था, यहाँ a बराबर बता देंगे 2 है, फिर r का मान निकालिए और nवां पद का सूत्र लिख करके उसके मानों को रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 2G.1 का। श्रेणी ऋण 1/27, 1/9, ऋण 1/3 का कौन सा पद 729 होगा? यहाँ पर हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हल करते समय ऋण 1/27, 1/9, ऋण 1/3 डैश 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 है। तो यहाँ देखेंगे
ए बराबर हुआ ऋण 1/27। अब डी ज्ञात करने के लिए 1/9 को ऋण 1/27 से भाग देंगे, तो 1/9 गुणित ऋण 27/1, 9 तिया 27, कटाने पर मिला ऋण 3। डी का मान आ गया ऋण 3। अब हमको कौन सा पद 729 होगा, यानी मान लीजिए ये एल या जो एनवा पद है वो 729 के बराबर दिया हुआ है। सूत्र लिखें, AR⁴n-1 बराबर या तो TN लिखिए या L लिखिए, दोनों चलता है। ए की जगह लिखेंगे ऋण 1/27, आर का मान, सॉरी यहाँ डी निकाल दिए हैं, डी नहीं लिखते बल्कि क्या लिखेंगे इसको आर। तो आर का मान आया है ऋण 3 की घात n-1 और TN या एनवा पद या अंतिम पद को 729 बताया गया। तो ये हो जाएगा ऋण 3 की घात n-1 और ये 729 गुणित ऋण 27। अब आपको पता लगाना है ये 3 का कितने बार गुणा है 729, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 27 होता है 729। तो 27 मतलब 3 का 3 बार और फिर 3 बार, तो 6 3 9, तो ये ऋण 3 का 9 बार गुणा होगा। ठीक, इसके लिए आप गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। अब देखेंगे दोनों तरफ जो आधार है ऋण 3 है, इसलिए घातों की तुलना करना होगा। तो घातों की तुलना करने पर n-1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 10। ठीक, 2G1 के से ही क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। x के किस मान के लिए संख्याएं 1 धन x, 5/6 धन x और 13/18 धन x गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो इसको हल करने के लिए पदानुपात कैसा होगा, बराबर होगा, यानी T2/T1 निकालें या T3/T2 निकालें। इन दोनों स्थिति में जो निकलता है मान उसको हम पदानुपात कहते हैं। तो दूसरा पद हो गया 5/6 धन x, बटे में आएगा पहला पद यानी 1 धन x। राइट हैंड साइड में T3/T2 लिखे हैं, तो T3 13/18 धन x और T2 5/6 धन x। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर दें, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 धन x गुणित 5/6 धन x बराबर 1 धन x गुणित 13/18 धन x। ठीक, अब इसको गुणा करिए, 5/6 का गुणा 5/6 से करेंगे तो 25/36, फिर 5/6 का गुणा x से तो 5/6x। अब x का गुणा 5/6 से तो फिर से 5/6x और x का गुणा x से x का वर्ग मिला। 1 का गुणा 13/8 धन x से तो 13/8 धन x, फिर x का गुणा करेंगे तो 13/18 है, 13/18x और x गुणित x, x का वर्ग होगा। अब दोनों साइड देखेंगे x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हुआ 25/36, 5/6 5/6, तो ये हो जाएगा 10/6x, 13/18, 18 एकम 18 और 13 तो 21 10, 31/18x हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे, 10/6x ऋण 31/18x बराबर 13/18 ऋण 25/36। इधर लघुत्तम होगा 18, 6 तिया 18 तो 10 तिया 30x, 18 एकम 18 तो 1 31, इधर होगा लघुत्तम 36, 18 दूनी 36 तो 13 दूनी 26, 36 एकम 36 तो 25 एकम 25, 30 में 31 गया, ऋण x/18, 26 में 25 गया 1/36, तो ऋण x बराबर 18/36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर आ जाता है -1/2।
एक उदाहरण का प्रश्न लेते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः स्मॉल ए, बी तथा सी है तो सिद्ध करो कि a की घात q ऋण r गुणा b की घात r ऋण p गुणा c की घात p ऋण q बराबर 1 होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वानुपात कैपिटल R है। तो चूंकि Tn बराबर फार्मूला होता है AR⁴n-1। तो अब यहाँ प्रश्न में हमको पीवां पद दिया है, क्यूवां पद दिया है, आरवां पद दिया है। तो पीवां पद कैसे लिखेंगे? A × R⁴p-1 जो प्रश्न में दिया है स्मॉल a के इक्वल। क्यूवां पद A × R⁴q-1 जो कि दिया हुआ है स्मॉल b। और आरवां पद दिया है A × कैपिटल R⁴r-1 = c। तो ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिख लें। तो सिद्धेय है A⁴q-r b⁴r-p और c⁴p-q = 1 हमको प्रूफ करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा LHS लेने पर। तो स्मॉल a⁴ है q-r b⁴r-p और c⁴ था p-q। तो इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल a किसके इक्वल था? ये पीवां पद को दिखाता था, यानी A × R⁴p-1। इस पूरे के पावर में क्या होगा? q-r। स्मॉल b किसको बताया गया है? तो स्मॉल b क्यूवां पद को शो करता है, जिसका वैल्यू क्या है? A × R⁴q-1 और c का वैल्यू है A × कैपिटल R⁴r-1। तो इस a b c के मान को हम यहाँ रख रहे हैं। तो b का हुआ A R⁴q-1 का होल पावर होगा r-p और c आरवां पद को शो कर रहा है, तो उसका c का मान भी यहाँ रखते हुए घात में लिख देंगे p-q। अब होता क्या है, जब ऊपर घात होता है तो इसको भी मिलेगा, a को भी मिलेगा, r को भी मिलेगा। तो इसको अलग करिए। A⁴ q-r R⁴p-1 × q-r लिख सकेंगे, घातों का गुणा। फिर दूसरे पद में a की घात r-p गुणित कैपिटल R⁴ q-1 × r-p। फिर तीसरे पद में देखेंगे a की घात हो जाएगा p-q और r की घात हो जाएगा स्मॉल r-1 × p-q। अब हम क्या करें, a वाला है तो तीनों एक का गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पर घातांक नियम से घात जुड़ता है। तो पहले a के ऊपर घात है q-r प्लस r-p प्लस p-q, ऐसा लिख लेंगे। ठीक, वैसे ही r का भी गुणा करेंगे तो सभी घात जुड़ेंगे, तो R⁴ हो जाएगा p-1 × q-r प्लस q-1 × r-p प्लस r-1 × p-q लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब a के पावर में देखेंगे, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी a⁴ हुआ 0। अब ये r के पावर में पहले गुणा करेंगे, बाद में फिर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा R⁴ p × q, फिर इस p का गुणा -r से तो -pr, -1 का गुणा तो -q प्लस r हुआ। ये गुणा कंप्लीट।
अब q का गुणा r माइनस पी से, तो क्यू आर माइनस पी क्यू। अब -1 का गुणा r ऋण p से, तो माइनस आर प्लस पी। अब r का गुणा p माइनस क्यू से, तो पी आर माइनस क्यू आर। और -1 का गुणा p माइनस क्यू से, तो p प्लस क्यू आर। यहाँ भी देखेंगे ये p प्लस क्यू, यह माइनस पी क्यू, माइनस पी आर, ये प्लस पी आर, माइनस क्यू, तो ये आखिरी में प्लस क्यू, माइनस पी प्लस पी, माइनस आर प्लस आर, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। यहाँ भी सभी पद कैंसिल हो गए, तो a की घात 0, r की घात 0। किसी भी संख्या की घात शून्य होता है उसका मान 1 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ हमको RHS प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a, nवां पद l तथा प्रथम n पदों का गुणनफल स्मॉल p हो, तो सिद्ध करो कि p का वर्ग बराबर कोष्टक में al पूरे की घात n। तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है, आप सार्वानुपात मान लीजिए। माना सार्वानुपात r है, तब प्रश्नानुसार बताया गया कि अंतिम पद l है। l मतलब ar⁴n-1 ये दिया हुआ है। साथ ही साथ प्रश्न में बताया गया कि प्रथम n पदों का गुणनफल p है। तो गुणोत्तर श्रेणी कैसा होगा? यहाँ ar त्रिघात डैश 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 ar⁴n-1, इन सब का गुणा करने से जो मान मिल रहा है वो p के बराबर है। तो a गुणित a कितने बार कर रहे हैं? n बार। तो क्या हो जाएगा? a की घात n। परंतु r की घात अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n-1 है। तो इसको लिखना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + n-1 बराबर हुआ p। अब यहाँ पर r की घात जो है, कुल पदों की संख्या r की घात में n-1 तक है। तो हम इसके लिए गुणोत्तर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला लगाते हैं, तो देखेंगे a⁴n, तो पदों की संख्या कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1, तो पदों की संख्या n-1/2। फिर कोष्टक में क्या लिखते हैं? प्रथम पद जो कि यहाँ 1 है, धन अंतिम पद जो कि n-1 है, बराबर p हुआ। अब इस छोटा कोष्टक के अंदर धन 1 ऋण 1 कट गया, तो a⁴n r⁴n × n-1/2 = p हुआ। अब ये घात 2 को हटाने के लिए आप वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे, a की घात n है वो a⁴2n हो जाएगा, r की घात n-1/2 है तो अपॉन 2 हट जाएगा, n-1 आएगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा p²। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हुए लिखें, p² = a⁴2n r⁴n-1 है। अब यहाँ भी घात में n है और यहाँ भी घात n में है, a की घात भी n है, r की घात भी n है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a² r की घात n-1, और जो दोनों के घात में n था कॉमन, उसको एक बार बाहर लिख लो। अब a² को हम a गुणित a r की घात n-1 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे a × r⁴n-1 को हम l कहते हैं, अंतिम पद। तो a × r⁴n-1 की जगह l पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा a गुणित l की घात n। तो p² बराबर प्रूफ होता है a × l⁴n इति सिद्धम। 2G2 एक्सरसाइज में मात्र 5 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही सरल हैं। उनमें से 2 प्रश्नों को यहाँ हम हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, श्रेणी का दूसरा पद 6 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए।
हल करने के लिए माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वानुपात r है, तो प्रश्नानुसार दूसरा पद 6 बोला है तो दूसरा पद हम लिखते हैं ए आर बराबर 6 हुआ, तथा एक शर्त दिया है कि जो पांचवा पद है वो तीसरे पद का 9 गुना है, तो 9 गुणित तीसरा पद होगा। पांचवा पद कैसा लिखेंगे, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, और तीसरा पद ए आर टू दी पावर 3 माइनस 1, तो ए आर टू दी पावर 4 9 ए आर स्क्वायर हुआ। दोनों तरफ से ए कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर को नीचे ले आइए तो 9, आर की घात 4 को आर स्क्वायर से भाग देंगे तो आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर बराबर 9, इसलिए आर बराबर आएगा प्लस माइनस 3। ठीक, अब इस आर के मान को हम यदि 1 में रख दें तो आर का मान 1 में रखेंगे तो a प्लस माइनस 3 बराबर 6, तो दोनों तरफ 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो उस आधार पर यदि धन 3 लेते हैं तो a का मान 2 आता है, ऋण 3 लेते हैं तो a का मान ऋण 2 आता है। इस स्थिति में गुणोत्तर श्रेणी जब लिखेंगे तब लिखेंगे a बराबर प्लस 2 तो r बराबर क्या होगा प्लस 3, a बराबर 2 r बराबर 3, तब गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे a यानी 2, फिर ए आर 2 तिया 6, फिर 6 तिया 18, 18 36, 18 तिया 54। इस प्रकार से आप गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी हमारा होता कैसा है ए आर स्क्वायर ए आर त्रिघात, यानी पहले पद में हम बार बार आर का गुणा करते जाते हैं और हमारा गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है। ये तो तब मिला जब a बराबर 2 और r बराबर 3 है। एक दूसरा मान भी है a बराबर ऋण 2 जबकि r बराबर क्या हो ऋण 3, तब गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे तो क्या होगा माइनस 2, फिर 3 दूनी ऋण 6 धन 6 आएगा, फिर से ऋण 6 का ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 18 आएगा, फिर से ऋण 3 का गुणा करेंगे तो धन 54 आएगा। इस प्रकार से 2 आंसर हमको मिलेगा, एक मिलेगा 2 6 18 54, या फिर हम लिख सकते हैं ऋण 2 6 ऋण 18 54। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। 2G2 से ही छठवां प्रश्न लेते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 27 तथा सातवां पद 729 है तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हल, तो माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वानुपात r है। अब हम सीधे प्रश्नानुसार देखें तो सातवां पद यानी a r की घात 7 ऋण 1 यानी 6 हुआ, बराबर दिया है 729, और चौथा पद बता रहा है 27, तो चौथा पद a गुणित r की घात 4 ऋण 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, जो कि दिया है 27। अब यहाँ पर a और r का मान निकालने के लिए समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग देंगे 27 से 27 बार में ये कटेगा, a से a कटा, r की घात 6 को r की घात 3 से भाग देंगे तो r त्रिघात बराबर 27 आया, 27 को 3 का त्रिघात लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर 3। r का मान 2 में रखिए तो a गुणित 3 का त्रिघात बराबर 27, 3 का त्रिघात मतलब हो जाता है 27, जो कि नीचे आ जाएगा, और 27 कट के आ गया 1, तो a का मान आ गया 1 और r का मान आया 3। इसलिए गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे तो प्रथम पद a, फिर a r, फिर a r स्क्वायर, इसी क्रम में आगे बढ़ना है। तो a का मान हुआ 1, r का मान 3 है तो 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस क्रम में हम लिख सकते हैं और हमारा श्रेणी हो जाएगा
1 3 9 27। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे गुणोत्तर श्रेणी के योगफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे।